जय हिंद बच्चों। हम क्लास 10th की विद्यार्थियों को विज्ञान का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए, और वह चैप्टर में हम लोग उस चैप्टर का वीडियो पार्ट 1 भेजे थे, पार्ट 2 भेजे हैं, पार्ट 3 भेजे हैं। आज हम आप लोगों को पार्ट 4 वीडियो भेजेंगे। और पार्ट 4 वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को देख के आएंगे, तब आपको ये बेहतरीन समझ में आएगा। तब आपको लगातार लगेगा कि क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन। इस तरह आपके दिमाग में पीछे में हम क्या चीज़ होमवर्क दिए हैं वो आपको पार्ट 4 में बताएंगे हम। तो आपको जो भी होमवर्क मिला होगा या जो भी आप समझे होंगे उनसे जो उसमें शायद अगर आपके दिमाग में डॉट बचा होगा तो वह डॉट पार्ट 4 में ख़त्म हो जाएगा। तो हमको आशा नहीं बल्कि आपके ऊपर पूर्ण विश्वास भी नहीं है, बल्कि आपके ऊपर, माता पिता के, आपके संस्कार के ऊपर भरोसा है हमको कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख के आए होंगे। और फिर से आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर देख के आए होंगे। हम आप लोगों को पार्ट 1, 2, 3, आज हम आप लोगों को पार्ट 4 के बारे में बताएंगे। हम आप लोगों को परावर्तन के बारे में बताए थे ना कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। फिर हम आप लोगों को बताए थे दर्पण के बारे में। अब दर्पण में हम आप लोगों को केवल समतल दर्पण के बारे में बताए थे कि समतल दर्पण में फोटो कैसे बनता है, उसका प्रकृति क्या होता है, और उसमें पार्श्व क्या होता है, आभासी क्या होता है। हम आप लोगों को बोले थे पार्ट 3 में कि हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में गोलीय दर्पण की खासियत समझाएंगे। लेकिन समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बीच में एक छोटा सा पार्ट आता है प्रतिबिंब के बारे में, कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आज हम आप लोगों को पूरा डिटेल प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं कि यह प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब से हमारा परीक्षा में कौन सी क्वेश्चन आता है वो पढ़ेंगे आज हम लोग। तो बिना समय गवाए हुए हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए, आज का हमारा मुख्य टॉपिक ही है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यह वीडियो का पार्ट 4 है, यह वीडियो का पार्ट 4 है, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 4 आने की प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे, ठीक। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। कोई भी वस्तु को किसी दर्पण में उसको फोटो बनना ही प्रतिबिंब कहलाता है। कोई भी वस्तु को किसी दर्पण में उसका फोटो बनना ही प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु को किसी दर्पण के सामने में उसका फोटो बनना ही प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक। अब प्रतिबिंब बनता कैसे है वो जरा देखिए कि हम लोगों को आंख में फोटो कैसे बन जाता है। हम लोग किसी को पहचान कैसे लेते हैं कि ये आदमी है, यह वो आदमी है। हम लोग ये कैसे पहचान लेते हैं कि इस आदमी का नाम ये है, इस आदमी का नाम वो है। सो आखिर हमारे दिमाग जो है उस फोटो को पहले से कैप्चर करके रखा हुआ है और वहाँ पे लिख दिया गया है कि इस आदमी का नाम ये तुम जानते हो। तो हम लोगों को सामने में जब वह आदमी आता है ना, तब हमको पता मिलाते हैं उसका, जैसे आँख से देखते हैं उसका फोटो को, शरीर को। अब उसका शरीर हमारे दिमाग में जाता है, अब वहाँ मैच हो जाता है कि कहाँ पे मैच करेगा। जैसे कैसे होता है, आप लोग बहुत सारे आपके साथ एगो PDF फाइल दिया हुआ, उसमें आपको छांटना है कि भैया सतीश कहाँ लिखा हुआ है। तो ऊपर में आप सर्च मारिएगा ना सतीश, तो जहाँ पे सतीश रहेगा वहाँ पे ग्रीन या येलो कलर का आ जाएगा अपना बॉक्स। उसी तरह से जब आप कोई फोटो को देखते हैं और वह फोटो मिलाएगा कि यह कहाँ पे है, तो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे सेट हो जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि ये आदमी, इस तरह का फोटो का आदमी का नाम ये जानता है। ऐसे फोटो बनता है। अब थोड़ा समझिए कि फोटो डिटेल कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम आप लोगों को बाकी बताएंगे कि प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक ठो काल्पनिक और तो फिर आभासी प्रतिबिंब। ये दोनों में क्या अंतर है, पहले ये समझिए कि हम लोगों को आंख से फोटो कैसे बनता है, मतलब हम लोगों को आंख से कोई चीज दिखता कैसे, ये समझिए कोई चीज दिखता कैसे है, समझिए, ठीक है। मान लो बच्चे कि यहाँ पे कोई छोटिया खड़ी है, छोटिया, ठीक, छोटिया है। अब इसके सामने में कोई 5 रुपये का सिक्का है, ठीक।
ये छोटिया को 5 रुपये का सिक्का कैसे दिख गया? कैसे दिख गया 5 रुपये का सिक्का? अगर यहाँ पे ये छोटिया है और यहाँ पे इसको 5 रुपये का सिक्का दिखा तो चलो दिख गया, चलो दिख गया, लेकिन वह छोटिया इस सिक्का को 5 रुपया ही क्यों बोली? क्यों बोली 5 रुपया? इसका मतलब हम लोगों को दिमाग में सेट है कि अगर इतना छोटा रहेगा और इस तरह करके लिखा रहेगा तो हम लोगों को तुरंत बोल देना है कि यह कितना नंबर है, 5 नंबर है। चलिए आप जरा देखिए कैसे हुआ। सो इसका मेन घटना ये है, फिर इसका मेन घटना सूरज है। देखिए कोई चीज को हम लोगों को दिमाग में हम लोगों को दिखता कैसे है बच्चे? दिखता कैसे है? यहां से मान लो सूर्य है, सूर्य, इस सूर्य की रोशनी इस सिक्का के ऊपर पड़ेगा। इस सूर्य की रोशनी किसके ऊपर पड़ेगा? सिक्का के ऊपर पड़ेगा। सिक्का के ऊपर पड़ने के बाद इससे चारों दिशा में रोशनी टकरा कर जाएगा, जो कि इतना मिनिमम मतलब इतना कम मात्रा में टकरा के निकलता है कि वो हम लोगों को आंखों से अच्छा से दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन यह टकरा कर निकलता है। इस रोशनी जैसे सिक्का से टकरा कर निकला और यह रोशनी अगर हमारी आंखों तक चला गया, हमारी आंखों तक चला गया बच्चे, अब इस आंख के माध्यम से जो रोशनी टकरा कर आया था सिक्का से, वह रोशनी हमारे आंख के माध्यम से दिमाग के पास जाएगा। हम लोगों के यहाँ दिमाग है और इस दिमाग के पास जाएगा, तब इस सिक्का का फोटो बनेगा दिमाग में। कहाँ बनेगा बच्चे? दिमाग में बनेगा इसका फोटो। लेकिन पता है इसका फोटो जब दिमाग में बनता है ना, तो यह फोटो उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा। 5 रुपये का सिक्का ऐसे है तो वो ऐसे दिखेगा। जैसे अगर ये मार्कर है, मार्कर यहाँ से रोशनी निकला और इस मार्कर के ऊपर पड़ा, अब पड़ने के बाद टकरा कर जाएगा इन्हें मुने से रोशनी। अगर एक भी रोशनी टकरा कर हमारे आंख तक गया तो इस मार्कर का फोटो हम लोगों को आंख के माध्यम से टकराया हुआ रोशनी कहाँ जाएगा? दिमाग के पास। और दिमाग इस मार्कर का फोटो, आंख जो है इस मार्कर का फोटो उल्टा बनाता था, अब इसका फोटो कहाँ चल जाएगा? दिमाग के पास उल्टा चल जाएगा। लेकिन दिमाग के पास क्षमता है कोई भी फोटो को सीधा करके देखने का। इस तरह से हम लोगों को कोई वस्तु दिखाई देता है। फिर से समझिए कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब कोई वस्तु के ऊपर पड़ती है तो वह टकरा कर बाहर चली जाती है। टकराने के बाद, और टकराने के ही तो हम लोग परावर्तित कह रहे थे, परावर्तन कह रहे थे। तो टकराने के बाद उस रोशनी हमारी आंख के माध्यम से प्रवेश करके हमारे दिमाग तक जाता है, और दिमाग में जिस वस्तु से टकरा कर आया है उस वस्तु का फोटो उल्टा बनाता है, लेकिन दिमाग फिर से उसका फोटो क्या कर देता है? सीधा बना देता है। इस तरह से हम लोगों को कोई भी वस्तु साफ सुथरा से दिखाई दे देता है, हम लोग पहचान भी पाते। अगर इसका मेन परिभाषा बोलेगा लिखने के लिए कि प्रतिबिंब किसे कहते, तब क्या लिखेंगे? तो जरा सोचो, सूर्य की अगर रोशनी हमारी आंख ये सिक्का के ऊपर पड़ रहा है और पड़ने के बाद यह रोशनी टकरा कर चारों दिशा में जा रहा है, और यहाँ पे एक छोटिया है और एक और मान लो कोई मुटिया है, ठीक, ये दो लड़की है। इस बच्चे को 5 रुपये का सिक्का दिख गया, इस बच्चा को 5 रुपये का सिक्का नहीं दिखा। क्यों? क्यों नहीं दिखा? इसलिए नहीं दिखा बच्चे क्योंकि इसका रोशनी जो टकरा कर जा रहा था, जैसे सूर्य की रोशनी इस सिक्का के ऊपर आया ना तो टकराया ना, तो टकराने के बाद इसका आंख तक जाइए नहीं पा रहा है। 5 रुपये वाला सिक्का जो रोशनी टकरा रहा है इसके आंख तक जा ही नहीं पा रहा है। अगर चला जाता तो इसको भी 5 रुपया दिखता और दोनों झपाट से दौड़ जाती। दोनों जो दौड़ जाती तो पता नहीं किसका नाक टूटता। 5 रुपया के चक्कर में फिर 5000 बर्बाद हो जाता। जैसे कैसे होता है कि अभी आम का सीजन है, अब आम का सीजन में बगीचा में मान लो कि 4-5 ठो लड़का है या कोई भी है, अब एक आम ऊपर से गिरा टप सरे, देखो 5 आदमी दौड़ जाएगा और इतना भयानक दौड़ेगा कि जो पीछे वाला रहेगा वो अगला का ठेल देगा, और इतना भयानक ठेलेगा कि मुँहे कने एकदम बराबर हो जाएगा। क्यों 5 दौड़ा? क्यों दौड़ा 5?
क्योंकि सर जैसे वह आम धरती पर गिरा, सूर्य की रोशनी उस आम के ऊपर पड़ा, अब पड़ने के बाद आम से रोशनी टकराया, चारों दिशा में टकराया सर। अरे एक जिस टकराने के बाद वाला रोशनी, एक भी रोशनी अगर उस पांचों लड़का के आंख में चला गया तब पांचों लड़का को आम दिखाई दे देगा। अब वो पांचों लड़का को आम दिखाई देगा तो पांचों लड़का दौड़ जाता है। ऐसा कभी देखे ना कि आम गिरा और 10 लड़का है वहां पे और खाली एक ही लड़का दौड़ा, बाकी 9 को नहीं दिखाई दिया। सो ऐसा कभी नहीं होता है, नहीं होता। तो सारा खेला टकराने का है। अगर टकरा कर वापस नहीं आता तो आज हमको दुनिया में कोई चीज नहीं दिखता। जैसे कभी कभी क्रिकेट खेलते ना हम लोग, आज झाड़ी उड़ी में बॉल उल चल जाता है ना अब झाड़ी उड़ी में बॉल उल चल जाता है तो बड़ी खोजना पड़ता है, दिख भी नहीं करता है, दिख भी नहीं करता है। लेकिन कभी कभी अचानक एक लड़का को दिख जाता है। कैसे दिख जाता है? कभी कभी अचानक उस लड़का को देखिए ऐसे दिख जाता है। मान लो कि ये झाड़ी है, अब यहाँ पे ये बॉल जो है गुम हो गया, सारा लड़का खोज रहा है, यहाँ पे ये खोज रहा है, यहाँ पे ये खोज रहा है, यहाँ पे ये देख रहा है, एक भी लड़का को बॉल नजर नहीं आया। लेकिन कभी कभी जो बेस्टमैन होता है वो आता है और वो क्या बोलेगा पता है? देख हम एबो तो कैसे मिल जीतो बॉल सो। देखो अब वो जैसे आता है ना तैसे इसको अचानक बॉल मिल भी जाता है अचानक बॉल मिल जाएगा। क्यों? देखो इसको कैसे मिला, ये है कारण। यहाँ पे बॉल वहाँ था, यहाँ पे सूरज है, सूरज की रोशनी हम लोगों को, सूरज का रोशनी इस बॉल के ऊपर टकराया और टकराने के बाद रोशनी निकल रहा था, लेकिन निकलने वाला रोशनी ई सब के आंख में नहीं जा रहा था। अगर चला जाता तो फट से बोल देता वह है बॉल, वह है, लेकिन इसका जो टकराने वाला रोशनी इसके आंख के पास चला गया। जब इसको फटाक से दिख जाता है तो इसलिए सर लगता है सर हम लोगों को रात में नहीं दिखता है, अंधेरा में हम लोगों को कहाँ दिखता है? दिखता है अंधेरा में हम लोगों को नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि रात में अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो सूरज की रोशनी है ये नहीं भैया, तो टकराएगा कहाँ से? अंधेरा में खेलोगे तो कुछ चीज दिखेगा कहाँ से? क्योंकि उस वस्तु के ऊपर टकरा कर रोशनी आने वाला है ये नहीं है जो कि हमारे आंख तक आएगा। और जब हमारे आंख तक नहीं आ पाएगा बच्चे तो बताओ हमको कोई वस्तु दिखाई देगा? एकदम नहीं दिखाई देगा। आप समझिए हम लोगों को आंख में ना 2 प्रकार की कोशिका होती है। हम लोगों को आंख में 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक को बोलते हैं शंकुनुमा कोशिका, शंकुनुमा, और एक को बोलते हैं छड़नुमा। शंकुनुमा को इंग्लिश में कोन सेल और इसको बोलते हैं रॉड सेल, रॉड सेल। ठीक है। शंकुनुमा कोशिका और छड़नुमा कोशिका का क्या काम है हमारी आंखों में? देखो ये दोनों का काम अलग अलग, हमारी आंखों में ये दोनों कोशिका का काम अलग अलग है। एक शंकुनुमा का और एक तो छड़नुमा का। काम क्या है बच्चे? हमारी आंख तो इतना बड़ा है, हम कोई वस्तु को इतना, इस मार्कर को देख रहे हैं, इस मार्कर को देखने के बाद तुरंत हम छोटा सा चीज को देखें, फिर हम और छोटा को देखें, फिर और छोटा को देखें, फिर ऑटोमेटिक बड़ा को देखें, फिर उससे भी और बड़ा को देखें। तो हमारे आंख में कोई ना कोई तो ऐसा चीज है अंदर जो कि हमारी आंख को, साइज को नियंत्रित करता है कि भैया पहले बड़ा चीज देख रहे हैं, फिर छोटा चीज देख रहे हैं, फिर तनी बुड़ू, फिर और तनी बुड़ू, फिर बड़का वो ऑटोमेटिक देख लें। तो हमारे आंखों का वह कौन सा ऐसा चीज है जो साइज को नियंत्रित करता है, कभी बड़ा को दिखाता है, कभी छोटा को दिखाता है? तो बच्चे यही छड़नुमा कोशिका जो है वो हमारे आंख को, फोटो को कभी बड़ा करने पर, कभी बड़ा देखने में मदद करता है, कभी छोटे देखने में मदद करता है। इसलिए हम, ऐसा थोड़ी होता है कि हम अभी मार्कर को इतना बड़ा देख रहे हैं तो बड़ा हाथी को देखने के लिए आंख को टाइम लगेगा पहले बड़ा देखने में, ऐसा होता है? नहीं होता है। मार्कर को देखने के बाद तुरंत हाथी को देख लेते हैं और हाथी का एक्यूरेट साइज पता चल जाता है हम लोगों को। किसके कारण? छड़नुमा के कारण। शंकुनुमा का काम क्या है? तो शंकुनुमा का कार्य बच्चे, हमारी आंख देखती है क्या एक ही कलर का कोई चीज देखती है? नहीं, हर एक कलर को देखती है। जैसे अभी मेरा मोबाइल का कवर पीछे ब्लैक है तो हम ब्लैक कलर को देख लें,
अभी तुरंत मरकरी लगा हुआ है तो मरकरी को देख लिए, तुरंत पंखा लगा हुआ पंखा को देख लिए, इसका कलर अलग है। नीचे वहाँ पे गमछा है, गमछा का कलर रेड कलर का, भगवा कलर का, तो उसका कलर देख लिए। मेरा टी शर्ट है व्हाइट कलर का देख लिए। तो मेरा आँख कहाँ बोला अभी हमको कि भैया अभी आप व्हाइट कलर को देख रहे हैं, कुछ देर रुकिए तब हम लाल कलर को दिखवाएंगे। सो अच्छा कुछ देर और रुके तब हम ब्लैक कलर को दिखवाएंगे। सो नहीं, तो हमारी आँख में कलर का नियंत्रण यही शंकुनुमा कोशिका करता है, और भैया साइज का नियंत्रण यही छड़नुमा कोशिका करता है। तो हम लोगों को आँख का बहुत खतरनाक पावर है। हम लोगों को आँख जो है ना, इसी आँख से आंसू भी आता है। अब पता नहीं आंसू किस लिए आता है। आँख से आंसू भी आता है और दर्द भी छिपाना पड़ता है। आँख से आंसू भी आता है, ये दर्द भी छुपाना पड़ता है। ये जिंदगी है बच्चे, यहाँ किसी को देख कर नहीं, जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। तो ये पता नहीं आँख से आंसू, ये दोनों कोशिका पकड़ के क्यों नहीं रखता है आंसू को, अब पता नहीं। अब ये दोनों कोशिका काम समझ में आ गया। शंकुनुमा कोशिका काम है हमारी आँख में कलर को नियंत्रित करना, छड़नुमा का काम है हमारे आँख को साइज को नियंत्रित करना। उल्लू देखें, उल्लू को रात में कैसे दिखाई दे देता है भैया? कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण होगा ना। तो उल्लू को रात में इसलिए दिखाई दे देता है बच्चे, क्योंकि उल्लू में छड़नुमा कोशिका जो होती है ना, वो छड़नुमा कोशिका, हाँ छड़नुमा कोशिका ना, उल्लू में छड़नुमा कोशिका ज्यादा होता है या कम होता है? देखो उसका रात में दिखाई देता है, इसका मतलब आकार बड़ा, कौन रोड, हाँ। उल्लू को रात में कैसे दिखाई दे देता है? क्योंकि उल्लू में छड़नुमा कोशिका यानी रॉड सेल ज्यादा होता है, जिसके कारण छड़नुमा कोशिका का काम क्या है? साइज को नियंत्रित करना। तो उसका साइज बड़ा हो जाता है उल्लू को। जब साइज बड़ा हो जाता है ना आंख का उल्लू को, तब कम रोशनी में भी कोई चीज अच्छा एकदम भयानक दिख जाता है। रात के समय में हमारी आंख का साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन दिन के समय में हमारी आंख का साइज छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे रात के समय में कोई रोशनी नहीं रहता, लेकिन दिन के समय सूर्य की रोशनी पड़ता है ना, तो जैसे हमारे आंख में सूर्य की रोशनी पड़ेगा, हमारा आंख एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा। आप लोग स्कूल में देखे होंगे गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज्यादा धूप पड़ता है ना, तो सर लोगों को देखना कभी गौर से, गर्मियों के दिनों में सर का आंख का साइज एकदम ऐसे हो जाएगा, ऐसे एकदम पूरा एकदम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोशनी जो होता है हमारी आंख को सिकुड़ा देती है। अब सिकुड़ा देने के कारण हमको अच्छा से दिखाई नहीं देता है। इसलिए मुर्गा जो होता है ना, मुर्गा को दिन में कम दिखता है, जबकि मुर्गों की रात में ज्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि मुर्गा को दिन में इसलिए कम दिखता है ना, क्योंकि उसका आंख तो पहले से सिकुड़ल रहता है मुर्गा का। अब और धूप पड़ता है तो और सिकुड़ जाता है। अब भैया और जब सिकुड़ जाता है तो उसको दिन में भैया दिन नहीं, मुर्गा को जो है दिन में तो थोड़ा दिखता है, क्योंकि लाइट पड़ता है तो उसका आंख थोड़ा सिकुड़ता है, लेकिन उसका आंख तो पहले से सिकुड़ल रहता है। तो भैया मुर्गा को दिन में थोड़ा दिखाई भी देता है, लेकिन मुर्गा को रात में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। जब सुबह उठता है और हल्का सा रोशनी पड़, देखो मुर्गा को दिन में थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन रात में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मुर्गा का जब थोड़ा सा धूप पड़ता है ना, तो हल्का सा रोशनी प्रवेश करता है तो उसको थोड़ा दिखाई दे देता है, लेकिन रात में तो रोशनी ही नहीं रहता। उस मुर्गा का पहले से आंख सिकुड़ल रहता है, तो भैया कहाँ से दिखेगा? इसलिए मुर्गा को जब रात भर एकदम परेशान रहेगा, कहाँ गई मेरी मुर्गी। अब वो रात भर परेशान है, सुबह उठेगा थोड़ा सा रोशनी पड़ेगा तब एकदम चिल्लाएगा, एकदम सबको एकदम जगाएगा। लेकिन मुर्गा से एक चीज का तो जरूर सीख मिलता है हम लोगों को, जो दुनिया को सबसे पहले जगाने का प्रयास करेगा वो दुनिया में सबसे ज्यादा कटने वाला जीव कहलाएगा। ये मुर्गा देखते हो सबसे ज्यादा कटता है, क्यों? क्योंकि वह दुनिया को सबसे पहले जगाने का प्रयास करता है। तो वह हम लोगों की आंख की कहानी। अब प्रतिबिंब समझ में आ गया कि हम लोगों को कोई चीज फोटो कैसे दिखता है। तो जब तक उस वस्तु के ऊपर टकरा कर नहीं आएगा तब तक हम लोग को दिखाई देने वाला नहीं है। अब प्रतिबिंब जो होता है बच्चे, वो दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब, या तो फिर आभासी प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? तो जब कोई वस्तु का फोटो किसी चीज के ऊपर बना और उसको हम पकड़ के रख सकते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे आप अपने घर वालों आईना में जाइए और अपने फोटो को इस तरह से मतलब देखिए आईना में, आपका फोटो उस आईना में बना कि नहीं बना? बन गया। अब आपके अंदर पावर है उस फोटो को उसी आईना में रखने का। आप वहां से चल जाइएगा, फोटो भी घसक जाएगा। कोई रिलेशन भी इसी तरह करता, आएगा तुरंत घर में काम है, काम चल देगा। तो भैया उसको हम पकड़ के नहीं रख सकते। तो जिस फोटो को हम पकड़ के रख सकते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस फोटो को पकड़ के नहीं रख सकते हैं उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं धसा बच्चों को, फिर से समझिए। मान लो बच्चे, ये आपके घर में मोबाइल है, ठीक है, और ये आपके घर में आईना है। ये मोबाइल है और ये मिरर है, दर्पण, ठीक। अब इसके सामने फोटो खिंचाओ, मोबाइल के सामने, और इसके भी सामने तुम फोटो खिंचाओ। मतलब दर्पण में भी तुम अपना चेहरा देखो और मोबाइल में भी अपना चेहरा देखो। कोई बच्चा को बोलो मेरा फोटो क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया, आपका फोटो इस मोबाइल में बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सोच के देखो, आपका फोटो मोबाइल में खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? जल्दी बताओ। सर खिंचाएगा सर। आपका फोटो इसमें भी बन रहा था आईना में, और मोबाइल में भी आपका फोटो बना। आप बताओ, तुम अपना फोटो कॉपी किससे निकाल सकते हो? मोबाइल से कि इस आईना वाला से? सर मोबाइल वाला से। सर क्यों? क्योंकि मेरा फोटो जब खिंचाए ना सर, तो मेरा फोटो मोबाइल पकड़ के रख लिया। आप बोल रहा है कि तुमको जब मन करेगा तब हम तुमको दिखा सकते हैं, डिलीट करोगे तो भैया नहीं दिखा सकते। लेकिन एक बार फिर मौका देता है, डिलीट फाइल में चला जाता है, तब बोलेगा वहां से डिलीट करोगे परमानेंट, तब नहीं दिखाई देगा। लेकिन हमारा फोटो तो पकड़ के रख सकता है मोबाइल। हम बाद में फिर स्टोरी भी लगाते हैं। हम लोग देखो 10 फोटो खींचेंगे, हम लोग नहीं, अब पता नहीं कौन सो, पता नहीं, आप लोग खुद समझ रहे हैं कौन लोग हैं। 10 फोटो खिंचाएगा, 10 फोटो में 2 फोटो जो सबसे बढ़िया रहेगा वो रखाएगा। अब 2 में भी उसमें फिल्टर मरवाएगा। अब फिल्टर में भी जो सबसे गोर नजर आएगा वो अच्छा से रखेंगे, फिर से उसको अच्छा करेंगे, मढ़ा उड़ाएंगे, तब उसको स्टोरी लगाएंगे। भैया स्टोरी वाला फोटो पर कोई नहीं जाना रे, कोई से कोई नहीं जाना, कभी से कभी नहीं। हर आदमी को मुस्कुराना एक अदा है, जैसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। प्यार भैया 24 कैरेट का होता है, जो किसी का औकात नहीं है कि कोई खरीद सकता है। और ये सब अगर कर रहे हैं तो आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, कैरियर, ठीक है। तो मोबाइल वाला फोटो को हम पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन आईना वाला फोटो को पकड़ के नहीं रख सकते। अच्छा, दूसरी चीज, आप इस फोटो को कहीं बैनर बनवा सकते हैं, मतलब पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन भैया आईना वाला कैसे पर्दा पे उतारेगा रे? भैया आईना में हम जब तक रहेंगे तभी तक मेरा फोटो रहेगा, बाकी टाइम रहेगा नहीं रहेगा सर। लेकिन ये वाला मोबाइल वाला फोटो को हम बैनर बनवा सकते हैं। तो जिस फोटो को, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस फोटो को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, मतलब हम एक बार जिस आईना के सामने गए, आईना हमारा फोटो बनाया, लेकिन हम जैसे आईना के साथ घसक गए, अब भैया हमारे फोटो घसक गया, ऐसा होता है। अच्छा, आईना अगर वास्तविक फोटो बनाने लगेगा, अगर आईना वास्तविक फोटो बनाने लगेगा तो पता है हर चुड़ैल का फोटो आ जाएगा भैया आईना के सामने कौन जाएगा उसको भैया फोटो खिंचवाने? आईना के सामने वही जाता है पहले से बिना फेशियल वाला आदमी, फेशियल करने के लिए। तो आईना एक ऐसा भी पदार्थ है जो सच दिखाने के में पीछे नहीं हटता है। देखो, गालिब एक बहुत बड़ा शायर था, उसने क्या बोला था कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर था और आईने साफ करता रहा। तो चेहरा पर धूल रहेगा तो भैया आईना को क्यों साफ करेंगे? तो आईना के, भले आईना जो है, आईना के अंदर बुराई है, लेकिन वह सच दिखाने में पीछे भी नहीं हटता है। तो आईना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा? सर आईना काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाएगा।
जबकि मोबाइल हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। कैमरा बताओ, कैमरा आप फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कैसे कैमरा खींचा आप फिर ले है, फिर तुम वहां से भाग गया तो वो हट गया, ऐसा नहीं होता है। हम कैमरा में फोटो खींचे, अब वो चल उन्हें जो टॉयलेट करके आओ, पानी वानी पी कर, तब भी आपको फोटो दिखा देंगे हम। तो ये कौन सा हुआ, कैमरा में कौन सा फोटो बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। और आपके घर वाला आईना में ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना। ठीक है बच्चे, अब तुम लोग बताओ, अब हम आप लोगों से पूछते हैं, हम लोगों को आंख वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा? बताओ, हम लोगों को आंख वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा? बताओ, हम लोगों को आंख वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? हमारा दिमाग फोटो को पकड़ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि भैया भैया हम अमेरिका ब्रिटेन वालों जैसा थोड़ी है कि कल तक मेरा फादर ये थे, अगला साल फादर डे मनाएगा दूसरा पापा के साथ फिर अगला साल मदर डे मनाएगा दूसरी मम्मी के साथ। पहले मेरी मम्मी मैरिड थी, अब गोल्ड हो गई, तब दोनों मिल गया तो मैरी गोल्ड हो गया तो ऐसा नहीं होता। हम लोग उस देश से आते हैं जहाँ पे रिश्ता को दिल से निभाया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि फादर डे मना रहा है, मदर डे मना रहा है। क्यों? तो पिछली साल मम्मी होकर कौन थी, कन्हरी, अबर हो गए हिल, तब हम लोग को दोनों उठा के लेकर आ गए कन्हरी हिल ऐसा नहीं होता है, हम लोग को रिश्ता बहुत खतरनाक है। आशा है बच्चे कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। हम लोगों का दिमाग वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हम लोग अपने पापा को थोड़ी भूल जाते हैं जी, कि पापा का चेहरा याद है, कि ऐसा आदमी अगर हमारे घर में आए तो समझ जाते हैं कि फादर है। इसका मतलब हम लोगों को दिमाग में फोटो पकड़ के रखता है, एकदम पकड़ के रखता है। ठीक है बच्चे, आप चलिए लिखो क्वेश्चन, VVI प्रश्न लिखिएगा। लिखो, प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर लिखो, लिखो, प्रतिबिंब लिखकर डैश दो। लिखो, जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है, किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है, तो उस वस्तु का फोटो प्राप्त किया जाता है, या उस वस्तु का फोटो बन जाता है। बना हुआ फोटो को ही प्रतिबिंब कहते हैं, बना हुआ फोटो को ही प्रतिबिंब कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए नीचे में क्वेश्चन लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या तो फिर आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? उत्तर लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के लिखो, यह प्रतिबिंब वास्तविक होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखो, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब के दूसरा पॉइंट में लिखो, यह प्रतिबिंब को पकड़ के रखा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में यह प्रतिबिंब को पकड़ के नहीं रखा जा सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट में, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को, यह प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखो, जैसे अगला पॉइंट में मोबाइल, कैमरा, मनुष्य का दिमाग। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखो दर्पण। ठीक है बच्चे, हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोग इसका नोट्स बनाते जाते होंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।